कभी कभी दिखावट इंसान की कीमत तय नहीं करती, और आज की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे लोग गरीब समझते रहे, लेकिन असलियत में उसी के इशारों पर पूरा शहर चलता है। आर्यन, एक शांत सादा बिल्कुल सामान्य दिखने वाला लड़का, साधारण कपड़े, साधारण फोन, लेकिन दिल अनमोल। एक दिन सड़क पर एक कार फिसलती है। आर्यन दौड़कर लड़की को पकड़ता है। थैंक यू, लेकिन मुझे हाथ मत लगाना, तुम जैसे लोग मुझे पसंद नहीं आते। ठीक है, अपना ख्याल रखना। रिया चली गई, लेकिन उसके तिरस्कार का एक निशान आर्यन के दिल में रह गया। कुछ दिनों बाद रिया उसे सोशल मीडिया पर ढूंढ लेती है। इस बार उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन इरादे कड़वे। रिया, हाय आर्यन, उस दिन तुमने मेरी मदद की, थैंक्स। रिया के मन में सिर्फ एक बात थी, ये लड़का बहुत भोला है, इसे कंट्रोल करना आसान होगा। आर्यन उसकी बातों पर विश्वास करता गया। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान पर वो भरोसा कर रहा है, वही उसे सबसे गहरी चोट देने वाली है। दोनों कैफे के बाहर खड़े थे कि अचानक आर्यन का फोन बजता है। हेलो। फोन पर भारी आवाज। सर, आज रात होटल में हमारी पार्टी है, पूरा शहर आपका इंतजार कर रहा है। ओह प्लीज आर्यन, ये मजाक किसने किया? तुम बड़ी पार्टी? ग्रो अप। आर्यन चुप रहा। वो जानता था सच समय आने पर खुद बोलेगा। होटल के गेट पर इनविटेशंस कार्ड। मेरे पास रोज लोग यही बोलते हैं, चलो निकलो यहां से। भीड़ ताने मारती है, फ्री में खाने आया है, कपड़े देखो इसके। आर्यन, बस बाहर ही रहो, मेरी इज्जत मत खराब करो। आर्यन शांत खड़ा रहा, जैसे उसे पता था अब पलटवार का समय आ चुका है। एक लाल कार होटल के सामने रुकती है। दरवाजा खुलता है। अनाया, शहर की सबसे अमीर फैमिली की बेटी, तेजी से आर्यन की ओर बढ़ती है। वेयर वर यू? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, माय लव। भीड़ सन। रिया का चेहरा पीला। भीड़ हंसने लगती है। ये इसका बॉयफ्रेंड? मजाक लगते हैं। अनाया गुस्से से, तुम सब इंसान की कीमत कपड़ों से लगाते हो, इसीलिए हमेशा गलत साबित होते हो। वो अपना ब्लैक कार्ड दिखाती है। लेट हिम इन। गार्ड का चेहरा उतर जाता है। होटल का मुख्य मैनेजर दौड़ता हुआ आता है। वो आर्यन को देखते ही कांप उठता है। सर, आप यहाँ बिना बताए? वो झुककर सलाम करता है। भारी सन्नाटा। भीड़ की हंसी अचानक गायब हो जाती है। सर, आपके प्रोजेक्ट से ये शहर चलता है, हमारी होटल चेन आपके सपोर्ट से खड़ी है। रिया की आंखों में डर, शर्म और पछतावा भर जाता है। शहर का सबसे शक्तिशाली बिजनेस टाइकून अपने पूरे परिवार के साथ अंदर आता है। वो सीधे आर्यन के पास जाता है और झुककर उसके पैर छूता है। सर, आपका आना हमारा सौभाग्य है। आपके विजन ने इस शहर को नई पहचान दी है। तालियों की गूंज, पर रिया के लिए हर ताली किसी तमाचे जैसी थी। रिया धीरे धीरे आर्यन के पास आती है। आर्यन, मैंने तुम्हें गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दो। आर्यन शांति से उसकी ओर देखता है। गलत समझना गलती नहीं, पर किसी की इज्जत तोड़ना, उसका मजाक उड़ाना, वो असली गलती है। रिया की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन अब उसके पास सिर्फ पछतावा है। अनाया रिया की तरफ मुड़ती है। क्या तुम जानती भी हो ये कौन है? शहर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स, सबसे बड़े अस्पताल, सबसे बड़े चैरिटी फंड, सब इनसे जुड़े हैं। भीड़ ताली बजाती है। रिया जमीन में गड़ जाती है। आर्यन अनाया का हाथ पकड़ता है। मैं आज भी वही हूँ, कल भी वही था। फर्क सिर्फ इतना है, तुमने सिर्फ बाहर देखा और अनाया ने मेरे अंदर की कीमत। इंसान की कीमत उसकी जेब नहीं बताती, उसका दिल, उसका व्यवहार और दूसरों को दी गई इज्जत, वही उसकी असली पहचान बनाती है। जो लोग दिखावट देखते हैं, वो हमेशा धोखा खाते हैं, और जो लोगों का दिल देखते हैं, वही जिंदगी जीतते हैं। अब आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दो और कमेंट करना मत भूलना।